हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया पे टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ ऑप्शंस पे भी हम कहीं ना कहीं चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। तो ऑलरेडी आज की डेट में एक स्पेशल, जो ऑलरेडी आप सबको पता है कि हमारा एक जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और पटवारी के लिए एक विनर बैच चल रहा है। और स्पेशली अगर हम आज की बात करें तो इसमें आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है, क्योंकि आज हमारे 10K कंप्लीट होने वाले हैं। ओके, आज हमारे 10K कंप्लीट होने वाले हैं, तो एडवांस में ही हमने एक ऑफ़र रखा हुआ है आपके लिए, जिसको डिस्काउंट ऑफ़र के नाम से हमने नाम दिया। ओके, तो जिन जिन एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ नहीं परचेज़ किए तो ज़रूर उनसे कहना चाहता हूं कि जल्दी से पीडीएफ परचेज़ कर लें, क्योंकि जब तक आपका ये ऑफ़र है, स्पेशल डिस्काउंट वाला ऑफर है, ये वैलिड रहे तब तक आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें जो बाकी अपना विनर बैच है वो 15 अगस्त से पहले पहले आप परचेज कर लीजिए। ओके, तो बहरहाल अगर आप लेना चाहते हैं व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कीजिए तो आपको बैच मिल जाएगा। ओके, तो बहरहाल आइए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपको क्विजेज मिल जाएंगे। तो बहरहाल आज का इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप्स इन इंडिया। फ्रेंड्स, अगर हम क्रॉप्स के बारे में बात करें, आप सबको पता होगा 3 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं अगर मेन मानी जाए तो, ठीक है। यानी एक आ गई खरीफ क्रॉप्स, एक आ गई रबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। ओके, ये और कैश क्रॉप्स, 4 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। ओके, तो आइए डिटेल्स इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप्स इन इंडिया। ये आपको ध्यान रखना होगा, किसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप्स और किसी में इज नॉट रबी क्रॉप। ये नॉट का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो क्रॉप्स है वो रबी क्रॉप्स नहीं है। ओके, तो क्या वीट, राइस, बार्ली या ग्राम। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी दीजिएगा, आपने आज के इस सेशन में से, वीडियो में से, लेक्चर में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, राइस यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाता है। राइस एक रबी क्रॉप्स नहीं है, राइस एक खरीफ क्रॉप्स है, आप सबको पता ही होगा। ओके, बहरहाल आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो रबी क्रॉप्स है वो यहाँ पे हमने लिखी है, आप देख सकते हैं। रबी क्रॉप्स है जनाब वीट, आलमंड, ग्राम, पोटैटोज, मस्टर्ड, पीज एट्सेट्रा। ओके, ये 4-5 जितने भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स लिखी हैं तो आप इनको ज़रूर याद रख लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस क्रॉप्स इन इंडिया में से पूछे जाते हैं। बाकी इधर उधर घुमाने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, तो बहरहाल आप ये याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर खरीफ क्रॉप्स। भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं? मैजी, राइस, ग्राउंडनट और कॉटन। तो साथ साथ में आपको बताना होगा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्या 1, 2 और 3 यानी ए, बी और सी ये तीनों के तीनों यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, ये तीनों के तीनों खरीफ क्रॉप्स हैं। क्या 1 और 2, 1 और 3 खरीफ क्रॉप्स हैं, 2 और 4 या ये सारी की सारी खरीफ क्रॉप्स हैं? तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम सही आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए, बी, सी एंड डी बोथ ऑल ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स। आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, मैजी, राइस, ग्राउंडनट और कॉटन ये 4 के 4 अपने खरीफ क्रॉप्स माने जाते हैं। ओके, आइए भाई ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहरहाल आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। अगर हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात करें, राइस, मैजी, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये सारे के सारे भाई क्या है, अपने खरीफ क्रॉप्स माने जाते हैं। तो ज़रूर आप इनको याद रख सकते हैं। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ वीट। वीट यानी गुंदम। ओके, तो अगर हम गुंदम की बात करें, अगर हम वीट की बात करें तो लार्जेस्ट हाईएस्ट या लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट किसको माना जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या राजस्थान।
तो भाई जल्दी से कोशिश करें सही आंसर देने की। और हाँ, एक लाइक ज़रूर बनता है, जल्दी से एक लाइक कर दें। और जो एस्पिरेंट यहाँ पे न्यू है वो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह की बढ़िया शानदार सी वीडियो और भी आपके लिए लेके आए। ओके, तो बहरहाल जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ व्हीट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन ए यानी यूपी उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर रहने वाला है। ओके, तो बहरहाल अगर हम बात करें ना टॉप 3 जो स्टेट मानी जाती हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, व्हीट की, तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ टॉप जो 3 स्टेट है वो आप ज़रूर याद रखिए। क्योंकि अगर हम बात करें VLW के एग्जाम में आपसे पूछा गया था, यानी सेकंड नंबर पे राइस यानी लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा गया था, लेकिन सेकंड नंबर की कौन सी है। तो भाई पहले नंबर की तो सभी एस्पिरेंट याद रखते ही रखते हैं, लेकिन टॉप 3 भी आपको याद रखनी है और साथ में पहली कंट्री भी याद रखनी है, ताकि अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप आसानी के साथ उसको करेक्ट आंसर करके आओ। ओके, तो अगर हम टॉप 3 स्टेट के बारे में बात करें, पहले नंबर पे यूपी यानी उत्तर प्रदेश आ जाता है, दूसरे नंबर पे MP यानी मध्य प्रदेश आ जाता है, और तीसरे नंबर पे पंजाब आ जाता है। तो अगर हम कंट्री की बात करें तो चाइना व्हीट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कंट्री मानी जाती है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस। यानी अगर हम राइस की बात करें, चावल की बात करें, तो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सी मानी जाती है, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या तेलंगाना। आप सबको पता होगा अब तेलंगाना को ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस माना जाएगा, तो बहरहाल आपको तेलंगाना पे टिक करना होगा, तेलंगाना आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो अगर हम टॉप 3 स्टेट के बारे में बात करें ना, ये भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट आपको, ये जो पॉइंट होते हैं यही आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैक्सिमम हर एक एस्पिरेंट को आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, लेकिन जो हमने ऑप्शंस में दिए होते हैं ना, ऑप्शन में हाईलाइट करके दिए होते हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो बहरहाल अगर हम टॉप 3 स्टेट के बारे में बात करें, पहले नंबर पे अपना तेलंगाना आ जाता है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल। तो इसी तरह से अगर हम कंट्री की बात करें तो टॉप नंबर की जो कंट्री है वो है जनाब चाइना, ठीक है, चाइना ही पहले नंबर की कंट्री आ जाती है। ओके, तो बहरहाल सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से एक लाइक करके हमें बता दें, और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन का भी पता चल जाए। ओके, तो बहरहाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो, और बैच लेने के लिए आप 9596736083 पे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए। ओके, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किन्हें कहा गया है, अरिस्टोटल, MS स्वामीनाथन, बोथ A and B या नन ऑफ दीज। तो भाई अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, ऑप्शन B यानी MS स्वामीनाथन इसका सही आंसर हो जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन भी मानते हैं। ओके, क्योंकि देखिए JKSSB के हर एक मैक्सिमम हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और मिले भी हैं, और हम उम्मीद कर देंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस आइंदा भी हमें देखने को मिलेंगे। तो बहरहाल आप इतना याद रख सकते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को ही माना जाता है। ओके, आइए भाई, और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने और भी यहाँ पे पॉइंट ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं। पहले पॉइंट में है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वर्जिस कुरियन एंड मिल्क मैन ऑफ इंडिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। याद रखिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो हम यहाँ पे PDF में क्वेश्चंस लाते हैं, आप इनको इग्नोर करोगे तो ज़रूर याद रखिएगा मारे जाओगे, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आप चाहो तो फ्यूचर आप अपना ब्राइट कर सकते हो, और आप ही चाहो तो आप अपना फ्यूचर ख़राब कर सकते हो। सो आपको अपनी मेहनत के साथ पढ़ना होगा। अगर आपको कांस्टेबल बनना होगा, ठीक है, तो एकदम धमाकेदार शानदार तरीके से आप पढ़िए। ओके, तो अगर हम बात करें मिल्क मैन ऑफ इंडिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन अगर हम बात करें जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है उन्हीं को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वर्जिस कुरियन को। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, डॉक्टर अरुण कृष्णन इसका सही आंसर हो जाता है। अगर हम फादर ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग के बारे में बात करें तो प्रोफेसर हीरालाल चौधरी के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन दुर्गेश पटेल, और इसी तरह से अगर हम बात करें ना फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन तो निरपख तुतीज इसको सही आंसर हो जाता है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मैजी।
मैज़ी दैट मीन्स मक्की, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो अगर हम मैज़ी के बारे में बात करें तो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी मानी जाती है? क्या गोवा मानी जाती है, जम्मू एंड कश्मीर मानी जाती है, कर्नाटका या बिहार? देखिए ये वाला क्वेश्चंस भी VLW के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप जाइए पेपर को खंगाल लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत सारे भोले वाले से एस्पिरेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन बी यानी जम्मू एंड कश्मीर पर टिक कर दिया, लेकिन ऐसा मसला नहीं है भाई। आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मैज़ी के बारे में पूछा जाए या मेज़ के बारे में पूछा जाए तो ज़रूर आप ध्यान में रखना कर्नाटका इसका सही आंसर हो जाता है, तो ज़रूर आपको कर्नाटका पे ही टिक करना होगा। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़बरदस्त शानदार बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, हाउ इज सैफरान ए कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज? तो अगर हम बात करें कैश क्रॉप को यानी सैफरान है जो, इसको कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहा गया? ओके, क्या इसको कापूस कहा जाता है, ताइल, कोंग या धान? तो भाई जल्दी से अगर आपको सही आंसर आता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी कोंग ही कश्मीरी लैंग्वेज में केसर को यानी कि सैफरान को कहते हैं। ओके, तो अगर हम सैफरान के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखें तो बेस्ट साइल करीवा साइल मानी जाती है, कई बार हमने आपको पढ़ाया है। और अगर हम बात करें पापुर यानी पुलवामा और किश्तवाड़ को भाई माना जाता है एक यानी यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग होती है सैफरान की। ओके, तो अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम है जनाब सैफरान का क्रोकस सैटिवस। ज़रूर ध्यान में रखिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं ये पूछे जाते हैं तभी तो हमने यहाँ पे लिखे हैं, बाकी आपको टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना लिखे हैं। और इतनी मेहनत हमने की है PDF को क्रिएट करते, क्वेश्चंस ढूंढ से बहुत सारे सोर्स हमें लेने पड़ते हैं, तो तब भी अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस फजूल वाले क्वेश्चंस लाएं तो शायद ही कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो बहरहाल आप यूँ समझ सकते हैं कि जितने भी हम PDF में पॉइंट ऐड करते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ही होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा बेस्ट साइल सैफरान के लिए मानी जाती है जनाब करीवा साइल, पापुर और किश्तवाड़ माने जाते हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग होती है सैफरान की। और सैफरान का जो साइंटिफिक नेम है जनाब वो है क्रोकस सैटिवस। और अगर हम बात करें कंट्री के बारे में तो ईरान एक लार्जेस्ट कंट्री है जो प्रोड्यूस करती है सैफरान की कल्टीवेशन को। ओके, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्ट इन समर सीजन? तो फ्रेंड्स सिंपली अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में पूछा गया है यानी कौन सी वो क्रॉप्स हैं जो ग्रोन की जाती हैं यानी उगाई जाती हैं जनाब विंटर सीजन में और हार्वेस्ट यानी काटी जाती है जनाब समर सीजन में? क्या वो जैद क्रॉप्स मानी जाती है, रबी क्रॉप्स मानी जाती है, खरीफ क्रॉप्स मानी जाती है या ऑल ऑफ दी अबो? यानी ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। ओके, तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर रह जाएगा भाई ऑप्शन बी यानी रबी क्रॉप्स। तो ज़रूर याद रखिएगा रबी क्रॉप्स ही ग्रोन की जाती हैं विंटर में और हार्वेस्ट की जाती है समर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें ग्रीष्म इज़ द नेम ऑफ विच लोकल सीजन? जनाब अगर आपने हमारी क्रॉप्स एंड क्लाइमेट पे ऑलरेडी एक वीडियो देखी है तो आपको कोई भी ज़रूरत ये वाला क्वेश्चंस करने की नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी तुक्का लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें हमने इतने डीपली अंदाज में इतने बहुत ही बढ़िया शानदार बेसिक टाइप में आपको वहाँ पे पढ़ाया है कि ग्रीष्म यानी जितने भी सीज़न उनके बारे में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया। ओके, और ज़रूर याद रखिएगा ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, ज़रूर ध्यान में रखें। तो अगर हम बात करें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख ले, उसमें हमने डिटेल से बताया है। तो ग्रीष्म के बारे में अगर हम बात करें क्या विंटर, ऑटम, समर या स्प्रिंग? तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर हम बात करें ऑप्शन सी यानी समर को ही कश्मीरी लैंग्वेज में यानी लोकली लैंग्वेज में ग्रीष्म कहा जाता है। ओके, तो ज़रूरी तो नहीं ना हर एक एग्जाम में ग्रीष्म के ही बारे में पूछा जाए, बहरहाल और जो सीज़न है उनके बारे में भी कहीं ना कहीं पूछने के चांस रहते हैं, सो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें स्प्रिंग सीजन की तो इसको लोकल टर्म में कहते हैं जनाब सौंथ। स्प्रिंग के बारे में आपको याद रखना होगा सौंथ, समर के बारे में रेड कोल यानी ग्रीष्म। ओके, तो रेनी वाहरत और आटम की बात करें हारूद और विंटर की बात करें तो वंदा, आइस कोल्ड की बात करें शीशुर। ज़रूर याद रखिएगा यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, आप इसको इग्नोर कभी भी किसी भी हालत में नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें एक बार इसकी छोटी सी रिविजन करते हैं, स्प्रिंग सौंथ, समर रेड कोल ग्रीष्म, रेनी वाहरुद, आटम हारूद जी। अगर हम बात करें स्प्रिंग सौंथ, समर रेड कोल ग्रीष्म रेनी वाहरत, आटम हारूद और विंटर वंदे और आइस कोल्ड की अगर हम बात करें तो शिशुर इसका सही आंसर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो अगेन इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार सा क्वेश्चन अपना बन जाता है लार्जेस्ट रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो रबड़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर हम बात करें जो लार्जेस्ट रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, क्या वो तमिलनाडु है, क्या वो केरला है, क्या वो बिहार या गोवा है? तो भाई सही आंसर है इसका ऑप्शन बी
यानी केरला। और ज़रूर याद रखिएगा लार्जेस्ट जो स्पाइसेस हैं वो भी केरला स्टेट को ही माना जाता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं, ज़रूर आप इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के फुल चांस रहते हैं। रेवोल्यूशन के बारे में, यानी जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही ये टॉपिक है रेवोल्यूशन। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ब्लैक रेवोल्यूशन के बारे में, तो ब्लैक रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू पेट्रोलियम। ज़रूर आप ध्यान में रखें, ये ऑलरेडी हमने पढ़ाया भी है, ये आपका रिविजन सेशन है, तो ज़रूर आप ध्यान में रखें। ब्लैक रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू पेट्रोलियम। और अगर हम बात करें ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, एंड ब्राउन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू लेदर, ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ग्रे रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मीट एंड पोल्ट्री, सिल्वर रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन। और इसी तरह से अगर हम बात करें वाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मिल्क, एंड येलो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन। वाइट रेवोल्यूशन को आप मिल्क और डेरी भी याद रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेरी एंड उसके साथ साथ अगर हम मिल्क बात करें तो ये दोनों के दोनों वाइट रेवोल्यूशन के अंडर ही आते हैं। एक बार इनको फिर से आप छोटी सी रिवाइज कर लें इसको छोटे से तरीके से जनाब। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम, ब्लू रेवोल्यूशन फिश, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री, सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन, वाइट एग प्रोडक्शन, और वाइट रेवोल्यूशन मिल्क एंड डेयरी, और येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो आप ध्यान में रखें, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने आज 10 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, और वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपना जो विनर बैच, लेकिन विद स्पेशल डिस्काउंट के साथ आज चल रहा है। विनर बैच की जो वैलिडिटी है जनाब वो है 15 अगस्त तक। ओके, और अगर हम बात करें आपके लिए जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आज हमने रखा है वो रखा है जनाब 10K कंप्लीट होने पे। ओके, यानी अपने 10K कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो अगेन मैं आप सबको एक कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ही वजह से ये 10K कंप्लीट हुए। तो इसके लिए आप जल्दी से एक लाइक कर सकते हैं। और अगर आप 10K पे स्पेशल डिस्काउंट वाला जो बैच है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड किए जाएंगी। तो बहरहाल आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।